बरेली की आग, एक पोस्टर से शुरू हुआ तूफान। प्रस्तावना। शुक्रवार की नमाज के बाद बरेली की गलियों में जो माहौल था वो आम दिनों से बिल्कुल अलग था। लोग शांत नहीं थे, वो बेचैन थे, नाराज थे और सबसे ज्यादा वो एकजुट थे। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जो विवाद कानपुर में शुरू हुआ था, उसने बरेली को भी अपनी चपेट में ले लिया। और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम धार्मिक भावनाओं को समझ पा रहे हैं? क्या प्रशासन की तैयारी पर्याप्त थी? और क्या विरोध का तरीका सही था? भाग एक पोस्टर, एक भावना। सब कुछ शुरू हुआ एक साधारण से पोस्टर से, आई लव मोहम्मद। कानपुर में ईद ए मिलादुन नबी के जुलूस में ये पोस्टर एक टेंट पर लगाया गया था। पुलिस ने उस टेंट को हटाया ये कहते हुए कि वो अनधिकृत स्थान पर था। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। मुस्लिम समुदाय ने इसे अपनी आस्था पर चोट माना। उन्हें लगा कि मोहम्मद साहब के नाम पर प्यार जताना भी अब सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर बहसें शुरू हुईं और धीरे धीरे ये मामला बरेली तक पहुंच गया। भाग 2, बरेली में विरोध की तैयारी। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार की नमाज के बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की। उनका कहना था, हम सिर्फ मोहब्बत जताना चाहते हैं, नफरत नहीं फैलाना। लोग जुटने लगे इस्लामिया ग्राउंड, आला हजरत दरगाह और आसपास की गलियों में। हाथों में पोस्टर थे, दिलों में नाराजगी। नारे लग रहे थे, हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, हमारी आस्था का अपमान नहीं सहेंगे। शुरुआत शांत थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई माहौल बदलने लगा। भाग 3, जब विरोध ने लिया हिंसा का रूप। भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो सिर्फ विरोध नहीं, कुछ और करने आए थे। अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिसकर्मी घायल हुए, दुकानों के शीशे टूटे और शहर की हवा में तनाव घुल गया। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की, लाठीचार्ज, आंसू गैस और फिर गिरफ्तारी। मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया। शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया और बाजारों में सन्नाटा छा गया। भाग 4, प्रशासन की रणनीति। बरेली प्रशासन पहले से सतर्क था। शहर को जोन में बांटा गया था, ड्रोन से निगरानी हो रही थी। लेकिन जब हालात बिगड़े तो पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर दर्ज हुई, फ्लैग मार्च निकाला गया और सबसे अहम, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। जिला अधिकारी ने कहा, हमने रात भर संवेदनशील इलाकों का दौरा किया, लोग सहयोग कर रहे हैं। भाग 5, सवाल जो रह गए। इस पूरी घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या धार्मिक भावनाओं को जताना अब भी सुरक्षित है? क्या प्रशासन ने सही समय पर सही कदम उठाए? और क्या विरोध को संभालने का तरीका संतुलित था? एआईएमआईएम प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया, मोहम्मद साहब से मोहब्बत जताने से क्यों रोका जा रहा है? भाग 6, आगे क्या? बरेली अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, वो एक चेतावनी है। हमें समझना होगा कि आस्था, कानून और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ कैसे चलें। मुस्लिम समुदाय ने एकता दिखाई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ा। पुलिस ने हालात संभाले, लेकिन सवाल उठते हैं, क्या ये सब टाला जा सकता था? निष्कर्ष, बरेली की घटना हमें ये सिखाती है कि भावनाओं को समझना जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्हें सही तरीके से जताना भी उतना ही जरूरी है। प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और जनता को संयम, क्योंकि जब मोहब्बत का इजहार भी विवाद बन जाए तो हमें फिर से सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही एजुकेशनल और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए।